संख्या विभाजन नियम 2, 4, 8 और 16 से बताने जा रहे हैं। तो देखो, इसे अंडरलाइन किए हैं, इसलिए इससे स्पष्ट है कि हम इसको एक साथ बताएंगे। क्योंकि देखो, इन 2, 4, 8 और 16 से विभाजन का नियम जो होता है वो एक ही प्रकार का होता है, इसलिए इसको अंडरलाइन किए हैं। इसको एक साथ बताएंगे। कोई एक संख्या चलो ले लेते हैं, जानने के लिए उदाहरण काफी होता है। इसके लिए एक उदाहरण ले, उसी में सब समझ में आ जाएगा। यानी कि थोड़े समय में थोड़ा दिमाग लगा के ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर लेना। चलो इस प्रकार से हम ध्यान देते हैं। एक ही संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या, 1, 5, 6, 1, 2, 3, 4, कोई भी ऐसे लिख ले, कोई भी संख्या, 1, 2, 8, ऐसे कोई भी संख्या ऐसे लिखते चले जाएं। अब चलो चेक करते हैं, पता करना हुआ इतनी बड़ी संख्या आ गया, ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 2 से कटने का नियम होता है, याद रखेंगे। यहाँ पहुंचेंगे 2 के पास, इसको हम अलग लिख लिए हैं, देख रहे हैं। 2, 4, 8 और 16 को अलग लिख लिए हैं, और 2 का गुणनखंड करते हैं तो मिलता है 2। तो देखते हैं, इसमें एक गुणनखंड है, एक ही 2 का गुणा के रूप में होता है। इसके 2 का जब गुणनखंड करते हैं तो एक ही 2 प्राप्त होता है, इसलिए एक ही अंक लिया जाएगा, अर्थात इकाई को लिया जाएगा। यदि इकाई स्थान पर शून्य हो या 2 से कटने वाली कोई छोटी संख्या हो, जैसे 2, 4, 6, 8, यानी छोटा, इकाई स्थान पर कोई छोटा संख्या हो, छोटी संख्या हो, या तो 0 हो, तो पूरी संख्या ही 2 से कट जाएगी। या कह सकते हैं, जब इकाई स्थान पर यानी एक अंक लेना है हमें दाहिने साइड, क्योंकि एक ही 2 है, इसलिए एक ही अंक लेना है संख्या के दाहिने साइड वाला सबसे, यानी इकाई को एक ही अंक लेना है। और वह या तो 0 हो या तो 2 से कटने वाली कोई छोटी संख्या हो। यदि वो 2 से कट जा रही है इकाई स्थान पर, या तो 0 हो या तो 2 से वो कट जाता है इकाई स्थान का अंक, तो पूरी संख्या ही 2 से कट जाएगी। चलो चेक करते हैं, इकाई जब हम लिए यहाँ तो मिला क्या हमें 8, और जो 2 से कट जाता है कि नहीं। कटने का मतलब होता है शेष शून्य आ जाए, भाग दे संख्या में शेष शून्य आ जाता है तो संख्या कटी हुई मानी जाती है, पूरी तरह से विभाजित मानी जाती है। चलो चेक करते हैं, 8 2 से कट जाता है कि नहीं। 2 चौक 8, शेष आ गया कितना, शून्य। जब शेष शून्य आ गया, इसका मतलब कि 2 से 8 कट गया। जब यहाँ इकाई स्थान का अंक 2 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या भी 2 से कट जाएगी। इसी प्रकार से देखते हैं, 4 से संख्या कटेगी कि नहीं, कोई भी संख्या हो, लेकिन पता यदि नियम हो जाएगा तो आसानी होगा समझने में। देखो, और आगे जो सवाल समझेंगे या काटेंगे, लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, वो जल्दी से आ जाएगा समझ में। देखो यहाँ अब हम बता रहे हैं, देखो आगे 2 से समझ में आ गया होगा। आप 4 से देखते हैं। 4 से पहले इसका 4 का गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2। तो 4 के गुणनखंड में 2 बार 2 का गुणा है तो 2 अंक लेंगे, अर्थात इकाई को लेंगे और दहाई को लेंगे। इकाई और दहाई 2 अंक को लेंगे, यानी इकाई दहाई जब दोनों अंक को लिए कितना मिल गया, 28 मिल गया। और 28 को देखते हैं ये 4 से कटता है कि नहीं। देखो 4 सते 28, शेष आ गया शून्य। इसका मतलब इकाई दहाई, यानी क्योंकि इसका 4 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 2, 2 बार 2 का गुणा, इसलिए इकाई और दहाई पर या तो शून्य मिले, शून्य हो दोनों पर, इकाई दहाई पर दोनों जगह शून्य हो, या तो फिर 4 से कटने वाली कोई छोटी संख्या हो, तो पूरी संख्या ही 4 से कट जाएगी। चलो चेक करते हैं, इकाई दहाई संख्या लिए 4 से कट जाएगी कि नहीं। 4 सते 28 कट गई। तो जब ये इकाई दहाई के अंक से बनी संख्या कट जा रही है पूरी तरह से 4 से, तो पूरी तरह से ये संख्या भी, पूरी संख्या भी 4 से पूरी तरह से कट जाएगी। इसको याद रखेंगे।
इसी प्रकार चलो देखते हैं 8 से, क्या ये संख्या 8 से भी कट जाएगी? वही नियम, एक ही प्रकार का नियम, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। 8 का गुणनखंड कितना था? 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना है? 1 2, 3 बार 2 का गुणा तो 3 अंक लेंगे। 1 2 3, 3 अंक लेंगे। इकाई दहाई और सैकड़ा को लेंगे। तो संख्या कोई भी संख्या हो, उसका इकाई दहाई और सैकड़ा 3 अंक को अलग कर ले। और 3 अंक यदि वो 8 से कट जाता है, यानी कि तीनों अंक लेते हैं तो कितना है? 128 है। और ये अगर 8 से कट जाता है तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाता है। याद रखें, या तो तीनों स्थान पर इकाई दहाई सैकड़ा शून्य हो, या तो फिर तीनों अंकों को जब हम 8 से काटे हो, जो उससे बनी तीनों स्थान इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान से बनी संख्या जो होती है उसको 8 से काटे, तो अगर वो कट गई तो पूरी संख्या भी 8 से कट गई। याद रखेंगे, इसके स्थान पर 0 भी हो तीनों के तब भी कट जाएगा। चलो चेक करते हैं तीनों अंकों लिए। तो 128 प्राप्त हुआ। 128 8 से कटता है कि नहीं? तो 8 इक्के 8, घटाए 12 में से 8 तो 4, एक अंक उतार लिए तो आ गया कितना? 48। तो 8 छक 48, शेष आ गया घटाने पर शून्य, कुछ नहीं आया। तो शेष शून्य बचे, तो इसका मतलब संख्या विभाजित है। जब इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान से बनी संख्या 8 से विभाजित है या 0 हो तीनों स्थान पर, तो पूरी संख्या ही 8 से कट जाएगी। तो ये संख्या जो है अभी तक पता लगा कि ये 2 से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी और 8 से भी। चलो पता करते हैं कि डायरेक्ट 16 से कटेगी कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ 16 से देखो करते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है। 16 का जब गुणनखंड करते हैं तो 4 बार 2 आता है। तो देखो 2 का कितना बार गुणा है? 1 2 3 4। तो यहाँ 4 अंक लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा और हजार को लेंगे। तो जब 4 अंक ले लिए तो कितना प्राप्त हो गया? 0 1 2 8, ये प्राप्त हो गया। अब इसको पता करते हैं, यदि इसके स्थान पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार, सबके स्थान पर चारों के दाहिने साइड से चारों स्थान पर या तो शून्य हो यानी 0 हो, या तो फिर 16 से कटने वाली संख्या हो, तो पूरी संख्या ही 16 से कट जाएगी। चलो चारों अंकों को लिए तो संख्या प्राप्त हुई 0 128, अर्थात 128 प्राप्त हुआ। तो इसको चेक करते हैं कटे कि नहीं। तो 16 8 128, ये आगे से शून्य। तो जब 4 अंकों से बनी संख्या 16 से डायरेक्ट कट जाती है तो पूरी संख्या भी 16 से कट जाएगी। देखो चेक हो गया, ये संख्या 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी, 8 से और 16 से, सभी यानी चारों से संख्या पूरी तरह से कट जाएगी।